ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि भगवान विष्णु की पूजा के लिए जिस तरह एकादशी को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा के लिए प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। इसमें भी सोमवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। दोस्तों, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि इस बार 28 फरवरी सोमवार को है, यानी कि आज। और आज के दिन ही सोम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। और आगे आप जानेंगे सोम प्रदोष व्रत का पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही पूजा विधि क्या रहेगी और सोम प्रदोष व्रत की कथा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का ये व्रत बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। फाल्गुन का ये पहला सोम प्रदोष व्रत होगा, जिसके चलते इस दिन संहार के देवता भगवान शिव यानी कि महादेव जी का पूर्ण विश्वास के साथ विधि पूर्वक पूजन करने और व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के अभिषेक, रुद्राभिषेक और श्रृंगार का इस दिन विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए इस दिन भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा की जानी चाहिए। वहीं ये व्रत शादी विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के साथ निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति भी कराता है। और ये भी कहा जाता है कि इस दिन संतान प्राप्ति के लिए पंचगव्य से और लक्ष्मी प्राप्ति व कैरियर में सफलता प्राप्ति के लिए भगवान शिव का दूध से अभिषेक करने के अलावा उन्हें फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। माना जाता है कि इस तरह से की जाने वाली पूजा भगवान शंकर को अत्यंत प्रसन्न करती है, जिससे वे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा के लिए इस दिन शिव मंदिर में या फिर घर में ही बेलपत्र, धूप, दीप, अक्षत, गंगा जल आदि से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। और पूजा के दौरान नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। और प्रदोष बेला में पुनः भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, कनेर, फूल, धूप, दीप, फल, पान सुपारी आदि अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाने के बाद शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। शिव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती और उनके पूरे शिव परिवार की पूजा आपको करनी चाहिए। और पूजा के समापन पर भगवान शंकर और शिव परिवार की आरती अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, इस दौरान किन कामों को करने से बचना चाहिए, आइए वो भी जान लेते हैं। तो प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों को शिव पूजा में कभी भी तुलसी के पत्ते, केतकी के फूल, सिंदूर, हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही शिव जी का अभिषेक भी शंख से नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत रखने वाले व्रती को इस दिन अन्न, नमक, लाल मिर्च का सेवन भी नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा इस दिन पूजा के समय यानी कि प्रदोष बेला का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। तो आइए जानते हैं कि पूजा का समय क्या रहेगा और त्रयोदशी तिथि कब से कब तक है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 28 फरवरी दिन सोमवार प्रातःकाल 5:42 पर और 1 मार्च सुबह 3:16 पर समाप्त होगा। उसके बाद से चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार फाल्गुन माह का पहला प्रदोष व्रत 28 फरवरी को ही रखा जाएगा। फाल्गुन माह के सोम प्रदोष व्रत की पूजा का मुहूर्त शाम 6:20 से रात 8:49 तक है। इस दिन प्रदोष काल में करीब 2.5 घंटे का समय पूजा के लिए मिल रहा है। तो इसमें आप शिव परिवार की पूजा पूरे विधि विधान के साथ कर सकते हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 7:02 से आरंभ होगा, जो कि अगले दिन 1 मार्च को सुबह 5:19 तक रहेगा। मान्यता है कि सोम प्रदोष व्रत रखने से संतान प्राप्ति का सुख मिलता है और सभी कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण होते हैं।
इस दिन प्रदोष व्रत रखने और भगवान शिव की आराधना करने से भक्तों के दुख दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत से परिवार में सुख समृद्धि का विकास होता है। भोलेनाथ की कृपा से सभी कष्ट दूर होते हैं और निरोगी जीवन की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। सब बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, शिव परिवार की जय। सोम प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक नगरी में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वो अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वो स्वयं व अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला, तो ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वो लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वो मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वो उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया और ब्राह्मणी प्रदोष व्रत कर दी थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष व्रत करने वाले सभी भक्तों को ये कथा अवश्य पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। सब बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, गौरी शंकर जी की जय। दोस्तों, जिनकी कुंडली में चंद्रदोष होता है उनके लिए सोम प्रदोष का व्रत बेहद खास होता है। तो इस दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें, चंद्रदोष से मुक्ति मिलती है। यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। इन मंत्रों का जाप करने से सभी कष्टों का निवारण होता है। दोस्तों, सोम प्रदोष व्रत के दिन बैल को हरी घास खिलाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बैल को नंदी का स्वरूप माना जाता है, तो इसलिए बैल को हरी घास खिलाने से भगवान भोलेनाथ की कृपा मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को भी प्रेस करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।